नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ बोलिए। मैं मान सिंह बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। बोलिए मान सिंह जी, क्या है आपकी राय? हाँ, इतने समर्थन वाले बाबा रामदेव जी के साथ ये कुर्सी के कीड़े इतना घिनौना व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, तो आम आदमी की तो इस सरकार में कोई दरकार ही नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? तो मेरा कहना ये है कि सारे जमीन से जुड़े, संस्कृति से जुड़े लोगों को हाँ, एक होकर इसका करार जवाब देना चाहिए। और इसका जवाब है कि कुर्सी की हवा निकाल दो इनकी। बिल्कुल 100% वोट देकर अपनी शक्ति का सरकार को साक्षात्कार करवाइए। बिल्कुल। वोट नहीं देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, मेरा ये कहना है सबसे। और एक दूसरी बात भी है कि आप जो आपका विषय चल रहा है कि गांधी के पक्ष में बोलना या सुभाष जी के, तो मैं एक दोहा पहले वाला बताता हूँ कि जो था को काटो बोए ताई बोल तू फूल, हाँ, तो ये फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। हाँ, उसको बदल दीजिए। जो था को काटो बोए ताई बोल तू भाला, वो भी क्या याद रखेगा, पड़ा किसी से पाला। सीधी सी बात है। धन्यवाद। हम एक और कॉलर से यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं राजकुमार मंगनाले बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नांदेड़ से। बोलिए। हाँ सर, तुम जो रामदेव बाबा का जो हुआ है इसके बारे में एक लांछनास्पद ऐसी बात है कि जो रात के टाइम पे जब यहाँ पे सत्याग्रह गांधी जी की पाँव पे पाँव रख के ऐसा सत्याग्रह जो चालू था, अच्छी तरह से उन्होंने करते वक्त ये सरकार ने उनकी तरफ जो दरअसल की है उसका निषेध करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर अन्ना हजारे की बाइट आपको दिखाते हैं, क्या कहते हैं अन्ना। महिलाएं, ये तो कलंक, लोकशाही को कलंक है, कलंक है। इसको पूरे देशवासियों ने निषेध करना चाहिए। पक्ष और पार्टी को मत देखो। अगर आंदोलन को ऐसे गला घोटने वाली बात सरकार करती है तो पूरे देशवासियों ने इसका निषेध करना है। और हम अभी जाकर हम लोगों के साथ बात, हम हमारे सब लोगों के साथ बात करेंगे और इसका निषेध और आगे का आंदोलन, पूरे देश में एक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हो कि सरकार को सबक सिखाने वाला आंदोलन। गांधीवादी कहने वाले अन्ना हजारे भी इतने गुस्से में हैं कि सरकार को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। एक कॉलर क्या बात करते हैं, देखते हैं। चाहती हूँ हाँ, कि बाबा ने गांधी वाला रास्ता बहुत अपना लिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा जी को सुभाष चंद्र बोस वाला रास्ता अपनाना चाहिए। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बिल्कुल उसी प्रकार उन्हें कहना चाहिए कि सभी देशवासी मेरा साथ दो, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। और सरकार के लिए मैं यही कहूंगी कि सोनिया मनमोहन का ये संदेश, लूट लो सारा भारत देश। कहाँ से बोल रही है आप? दीपाल शहर से बोल रही हूँ। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बिल्कुल। आपको इस पूरे घटना के बाद जो आपने अभी प्रतिक्रिया दी, कम शब्दों में दी लेकिन एक जोशपूर्ण प्रतिक्रिया है, आपको लगता है इस देश की सारे महिलाओं ने ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जी हाँ, सभी को एकजुट होकर सभी महिलाओं को इस बात के लिए कहना चाहिए, सरकार के खिलाफ आना चाहिए। उन्होंने सरकार ने महिलाओं के खिलाफ बहुत बुरा अत्याचार किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। महिलाओं को रात में 2 बजे मैदान के बाहर निकाला गया, दिल्ली के उन कुत्तों के सामने खुला छोड़ दिया जहां पर रात में 100 के करीब बलात्कार होते हैं। यह भी नहीं देखा गया कि सवेरे ये कहां पर अपने सारे विधि विलाप करेंगे और कहां पर ये तैयार होंगे। कई लोगों को तो ट्रेनों में जबरदस्ती बिठा के, किसको जाना था साउथ तो उनको भेज दिया नॉर्थ, और किसी को जाना था नॉर्थ उसको भेज दिया है साउथ। कई लोग अपने लोगों को बिछड़े हुए खोज रहे, कई बच्चे माँ को तो माँ बच्चों को भी खोज रहे। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं चंदपानी बोल रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ मैं बिंदास बोल में। हाँ, जो आज रात लाठीचार्ज हुआ है वो सरकार ने ये कराया है क्योंकि ये सरकार खुद भ्रष्ट बैठी हुई है और इसमें जो भी विदेशी बैंकों में पैसा है वो आज ये सभी सरकारों लोगों का है। आज इन्होंने लोकतंत्र नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत है। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत हो गई है। महात्मा गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था। बिल्कुल।
उन्होंने सत्याग्रह किया तो कम से कम अंग्रेजों ने इतना बर्बरी तो नहीं किया था उनके साथ में। ये तो उनसे भी बुरे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ही खुद विदेशी है, इनके देशों ने ही खुद भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। हम यहाँ पर उपाय दिखाते हैं, क्या हो सकते हैं उपाय ऐसे घटना को दोबारा ना हो या जो घटना हुई है उसके परिणाम को कम किया जाए। इसलिए जनता को खुलकर पक्ष में आना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर गंभीर हो और हस्तक्षेप करे और दोषियों को सजा सुनाए। आतंकियों के लिए सामने आने वाला मानवाधिकार अब सरकार से भी सवाल पूछे। प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप हैं, इसका क्या मतलब? यकीनन अब जनता के सामने उन्हें जवाब देना जरूर चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, खास करके जो ह्यूमन राइट कमीशन की बात इसमें आई है। जो अपराधियों को, आतंकवादियों को जब पकड़ा जाता है तो उनके लिए खुलकर सामने आती है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी औकात बताती है। उस ह्यूमन राइट कमीशन को इस पूरे घटना को 24 घंटे होने के बाद भी क्यों सामने आने का कोई ज्ञान नहीं हुआ है? महिला आयोग जो कि हर जगह पर सरकार के पक्ष में बात करनी हो तो वहां पहुंच जाता है, मायावती के राज में पहुंच जाता है, दूसरी पार्टियों के राज में पहुंच जाता है, तो केंद्र के राज में हुआ यहां पर यह हमले के लिए, महिलाओं पर हुए अत्याचार के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने अब तक मुंह क्यों नहीं खोला? ऐसे कमीशन जो कि आतंकवादी, जो अपराधी और अपने षड्यंत्रकारियों के संरक्षण के लिए बने हैं, उनको, उनके ऊपर भी देशवासियों ने सोचना चाहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुनील जी, बोलिए। हाँ सर, ये जो प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं ना, हाँ, उसके लिए आपके लिए बधाई हो। धन्यवाद। हाँ सर, और ये जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसमें जो है ना सभी संतों ने, हाँ, रामदेव बाबा के पीछे संत आसाराम बापू हाँ, है, संत मोरारजी बापू है, ये सभी लोगों ने एक साथ जुड़कर इस रामदेव बाबा के इस संगठन के लिए सभी ने एक साथ आना चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी ये सुदर्शन के माध्यम से मैं सबको आह्वान करता हूँ, ये सभी संतों को और सभी संतों के साधकों को ये आह्वान करता हूँ कि ये सिर्फ संतों के ऊपर आघात नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदू देश के, हिंदू धर्म के ऊपर आघात है। इसके पीछे सभी संतों ने, सभी साधकों ने एक मंच पर आवाज उठा के सब इस सरकार के ऊपर हल्ला बोल कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ। शंकर जादव बिल्कुल तांडव के रूप में अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे और ऐसा होना स्वाभाविक है। शंकर का तांडव अब नहीं होगा तो कब होगा? आज हमने आपके सामने ये मुद्दा उठाया। ये मुद्दे का आधार ये नहीं है कि हम आतंकवाद के रास्ते पर जाएं, लेकिन ये जरूर है कि हमको किसी कड़े रास्ते पर चलना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को भी सही तरीके से अपने देश के वर्तमान इस दुर्गति को दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से अपना कर देखा जा सकता है। हम ये नहीं चाहते कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, यहाँ पर जंगल राज हो। राज तो यहाँ पर राम का होना चाहिए, सदाचार का होना चाहिए, दुराचार दूर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर कोई आगे आता है तो उसका स्वागत हो, ना कि विरोध। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। हम चाहेंगे कि ये प्रतिक्रिया केवल कार्यक्रम तक सीमित ना रहे। आप हमें अपने विषय और भी बता सकते हैं, क्या हो बिंदास बोल में, इसके लिए भी सलाह दे सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज A88 सेक्टर 4। आप हमें ईमेल, फैक्स और फोन भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी, हमारा फैक्स नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। आज हमने अपने प्रयास में इस हफ्ते के तीनों बिंदास बोल जो है वो आपके सामने रामदेव बाबा के इस आंदोलन को डेडिकेट किए। ये रामदेव बाबा का अकेले का आंदोलन नहीं है, आपका और हमारे इस देश को बचाने के लिए एक ऐसी मुहिम, एक मिशन हमको लगी जिस पर अपने आप सम्मिलित होना चाहिए। हमने रामदेव बाबा के इस और भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ हुए इस आंदोलन के लिए तीनों बिंदास बोल एक हफ्ते के समर्पित किए हैं और आप लोगों ने भी इसमें अपना अच्छा सहयोग समय देकर जो समर्पण दिया है। आशा करते हैं कि आवाज बुलंद होगी और कहीं ना कहीं जाकर इससे सत्ता पक्ष या यूं कहे कि काले धन वाले डर जाएंगे। आज तो हम यही कह सकते हैं बड़े दुख के साथ कि कल की घटना के बाद कलमाड़ी, ए राजा, ये लोग जेल में हंस रहे होंगे, शैंपेन को फोड़ रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि उनको अपने सर फोड़ने की और देशवासियों को नारियल फोड़ने की स्थिति जल्दी आए। जय हिंद।